बेटा तेरे को ताला कौन लगा। हो तुम लोग? क्या हो रहा है ये ताला? जल्दी करो रे, टाइम क्यों लगा नहीं रहे हो? बेटा ऐसा मत करो बेटा, ताला मत लगाओ, मेरी बात तो सुनो। ये जाना। ये क्या कर रहे हो अरे बेटा? क्या हम है? कहाँ क्या जाएंगे? करो, उससे बात करो ना। बेटा मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा मत करो बेटा, हम पहले कहाँ तो जाएंगे पैसे बेटा? उधार लिए, अब बुरा लग रहा है। अपने बेटे को बॉस के पास लेके जाना और चाबी लेके ऐसा आना। मत करो ए, बेटा, चल। हमारे माँ! देख रहे बेटा भी आ गया इसका। रुक जा बेटा, नहीं नहीं ऐसा मत कर बेटा। माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाप ने मुझसे 6 करोड़ का लोन लिया था, इंटरेस्ट मिलाकर 7 करोड़ हो गए हैं। इसने कहा था कि अपना बिजनेस बेचकर मुझे 3 करोड़ रुपए दे देगा। अब बाकी के पैसे कब लौटाएगा, पूछिए इससे। क्या कहना है तुम्हें? सर, मैं अपने जॉब के सिलसिले में लंदन जाने वाला हूँ। मुझे 5 लाख का पैकेज मिला है, उसी से इनके पैसे चुका दूंगा। अरे लंदन जाने से क्या होगा बेटा? नहीं माँ मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा। कीजिए, मुझे मुझे मेरे जो पैसे तनख्वाह मिलती है उसमें माँ, बैठिए, माँ, सुनो तो बैठिए, माँ, फिर माँ, मत मेरी कीजिए, बात बैठिए। सुनो। रुकिए, मैं उससे बात शांत हो करता जाओ। हूँ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हाँ है ना सर, अभी देता हूँ। ये देखिए, मेरे लंदन की जॉब का ऑफर लेटर है सर। अविराज, ये लेटर जेन्युइन लग रहा है। मान लीजिए असली है, लेकिन मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। मेरे हाथ से पिटेगा नहीं, मुझे तब तक मेरे पैसे सुधरेगा चाहिए नहीं है। बस। सर, ये भी कोई तरीका है सर? हम अभी 3 करोड़ देने के लिए तैयार हैं और बाकी तब देंगे जब ये विदेश जाकर जॉब करके पैसा कमाकर हमें भेजेगा। फिर भी ये नहीं मान रहे, कैसे चलेगा? देखिए सर, इसकी बात में पॉइंट है, इसलिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करके पैसे पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूँ, लेकिन बातों से बात नहीं बनेगी। इनको बोलिए लिखित रूप में मुझे दें। माँ सुनो ना। देख रहे अपने बेटे को लंदन जाने की बात कर रहा है। आप तो बिना कुछ कहे चले गए, अब ये बताकर जाना चाहता है। क्या चाहते हैं आप दोनों? मैं अकेली यहाँ रहकर मर जाऊं? मेरी फूटी माँ। किस्मत। माँ मेरी बात तो सुनो माँ, मैंने कुछ सोच रखा है, तुम सुनो तो। तू मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगा। हम ये घर बेचकर सारा उधार चुका देंगे और किसी किराए के घर में रहने चले जाएंगे। क्या कहा, घर बेच देंगे? माँ घर कैसे बेच सकते हैं? माँ गहने, गाड़ी, ट्रैवल्स सब कुछ तो बेच चुके हैं। अगर ये घर भी बिक गया तो मेरे यहाँ होने का क्या फायदा होगा? माँ, पापा ने बड़े प्यार से आपके लिए ये घर बनवाया था, हम ये घर कैसे बेच सकते हैं? ए, तू बोलना, मेरी बात ही नहीं मान रही है। आंटी, इसकी जॉब लगते ही इसे फॉरेन जाने का ऑफर मिल गया था, पर इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब इसने एचआर को हाथ पैर जोड़ के फिर से मना लिया है। एक बात बताऊं आंटी, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार यह आपसे करता है। आपको अकेले छोड़कर फॉरेन पैसे कमाने जाना इसके लिए भी आसान काम नहीं है। माँ, ए इंद्राणी, पता है कल थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए वो मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। मुझे पता है इशू क्या हुआ था, और लंदन जाकर तुम बाकी का लोन चुकाना चाहते हो। सही कहा ना? छह साल पलक झपकते ही निकल जाएंगे। ये हमारी फैमिली है और मैं हमारी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम बिना किसी फिक्र के जाओ, पर लंदन जाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाँ? अरे शादी करो और जाओ। मजाक कर रही हो क्या? ये कोई मजाक का वक्त है? तो तुम शर्मा क्यों रहे हो? हाँ? ए, पहले इतनी सारी प्रॉब्लम है और तुम शादी मुझे कुछ सुना नहीं है। शादी करो और जाओ। जाओ, जाके माँ से बात करो, जाओ। मैं तुम्हारी माँ को मना लूंगी। देखो जल्दबाजी मत करो, बाद में पछताओगी। चलो ना।
टाइम पर खाना खा लेना, रात को ज्यादा जागना मत, और दवाई भी ठीक टाइम पर ले लेना, ओके? एक भी चीज मिस हुई ना तो वहाँ लंदन से डांटूंगा, याद रखना। करोगी ना? ठीक है। कुछ भी भूलना मत, ठीक है? अब मुस्कुराते हुए विदा करो मुझे। हमेशा हंसो थोड़ा खुश सा, ओके? अपनी सेहत हाँ? का ख्याल रखना, किसी बात की फिक्र मत करना बेटा। टाइम से खाना खाना, टाइम से सो जाना, ठीक। और मुझे हर दिन फोन करना। हाँ करता हूँ। ओके? हाँ, अब स्माइल खुश करो। रह बेटा। हाँ, ये हुई ना बात। बाय। ठीक है, चलता हूँ। हाँ? आशीर्वाद दो माँ। खुश बाय रह बाय बाय बाय। और तुम घबराना मत, हाँ? डेली वीडियो कॉल करेंगे हम दोनों, ओके? बाय। चलो अनन्या, मैं अभी आती हूँ। जल्दी करो। बाय माँ, आई लव यू। मेरी तरफ देखो, तुम लंदन जा रहे हो, वहां तुम्हें ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ भी ज्यादा मत खाना, ठीक है ना? माँ ने खाने में जो दिया है उसे कुक करके खाना। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो कॉल करना। मुस्कुराओ ना, अपना ध्यान रखना। आई लव यू। आर्या! ठीक है। गुना भैया, गुना भैया, भैया देखिए ना क्या हो गया। भूमि, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं खुद आकर तुमसे मिल लेता। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे भाइयों को मारता जा रहा है और मैं खड़े होकर तमाशा देखूं? ये ठेला बिना किसी मतलब यहाँ नहीं लाया गया। जरूर कातिल कोई कुल्फी बेचने वाला होगा। ये कुल्फी वाला है या कोई जानबूझकर कर रहा है? फॉरेंसिक टीम सैंपल कलेक्ट कर रही है, हम उसका पता लगा हाल में लेंगे। गए तुम लोग? अब मैं ही कुछ करता हूं। जिसने भी शशि और गुना को मारा है वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है। वो ना कोई गैंगस्टर है और ना ही किलर, वो इन्हीं में से कोई एक है। लोगों की फटती है हमारे खिलाफ जाने के लिए। फिर ये कौन हमसे टकरा रहा है? तुम्हारे पास सारे फिंगरप्रिंट्स है ना? उन सबको एसीपी को सौंप दो और कहना कि उन्हें गुना के मर्डर साइट से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करें। सर, एक फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। बोलो। एक फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। कौन है वो? रुद्रा।
गंगा भैया इसने तो मेरे सारे क्राइम्स की लिस्ट निकाल कर रखी है। मेरे खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं यहां उन्हें गायब कर दो। सर, मैंने नीचे पूछताछ की है। रुद्र के साथ 4 लड़के रहते थे और अभी वो सारे फरार हो चुके हैं। आर्या, अच्छा, रुद्र की बेटी। गंगा, ये जगह यहां से कितनी दूर है? 2 घंटे की दूरी पर। हमारा कोई आदमी वहां पर है? मारी है भाई। भाई गंगा का फोन है। मारी, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ। हो सकता है वो राजगुरु नगर में ही हो। वो और उसकी बेटी मुझे चाहिए। भैया आइए, अंदर आइए। चल चल जल्दी अंदर आइए। चल। अरे, ये कौन है? मैं बताता हूँ।